अच्छे हो जाइए। ये मैं जेटेट वालों के लिए और सीटेट वालों के लिए, दोनों के लिए ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको थंबनेल में दिख गया होगा जेटेट रिजेक्टेड का क्या प्लानिंग है। रिजेक्टेड मतलब मैं यहाँ पे ये संबोधन करना चाह रहा हूँ कि जितने भी कैंडिडेट जो कि डीबी में जा रहे हैं और किसी भी कारणवश जो है उन्हें वहाँ से भगा दिया जा रहा है, या फिर जो भी कारण दिया जा रहा है, अलग अलग जो है वो कारण दिया जा रहा है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भविष्य में जो है वो डीवी करवाएंगे, चाहे वो सोशल साइंस के हो, लैंग्वेज पेपर के हो, या फिर 1 to 5 के हो। बहुत तरह के जो है कैंडिडेट यहाँ पे निकल कर सामने आ रहे हैं। आज मैं ये भी बताऊंगा कितने सीट जो है वो खाली रहने वाले हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट में, सोशल साइंस में क्या रहने वाला है, साइंस में क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में जो है आपको भाई जो है अच्छे तरीके से बताएगा। बाकी आप धैर्य बना कर रखें। और इन लोगों का ये कहना है कि इन लोगों का जो अधिकार है उसका हनन हुआ है। आर्टिकल जो कहीं ना कहीं आर्टिकल जो 14 है ना, 14, तो इनका जो है उल्लंघन हुआ है। इन लोगों का अधिकार का हनन हुआ है। नौकरी में जो है समानता जो अधिकार है उसमें हनन हुआ है। बहुत तरह की चीज़ें ये लोग जो है वो बोल रहे हैं, और जगह जगह पे जो है ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि इन लोगों को क्या करना चाहिए अब। क्योंकि देखिए, ये तो चलिए हो गया, लेकिन इन लोगों के साथ जो है वो एक प्रकार से मान लीजिए कि रिजल्ट रिजल्ट चलिए हो गया है, तो एक प्रकार से ये लोग जो है फाइनल स्टेज में आ गए थे। इन लोगों का जो है फाइनली अब सिर्फ ज्वाइनिंग ही तो बचा हुआ था। लेकिन इन लोगों के भी साथ वही हो रहा है कि रोटी सामने दिया गया और कुछ छीन के खा लिया। और छीनने वाले कोई और नहीं बल्कि इनके ही अपने भाई जेटेड कैंडिडेट ही हैं, जिन्होंने खुद जेटेड भाइयों का जो है वो, या फिर बहनों का कह सकते हो, उसका जो है वो रिजल्ट जो है वो खा गया। सीटेट का तो खाया ही खाया, सीटेट का तो सब खा गया, लेकिन जेटेट वालों का भी नहीं छोड़ा। चलिए डिस्कस करते हैं उस पर एकदम दमदार सा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, करो जाके सब्सक्राइब। तो सबसे पहले देखिए मैं कुछ दिखाता हूँ। कल से जो है ये लेटर आपको जो दिख रहा होगा सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे लिखा गया है एनसीटी की ओर से SC ST OBC PH, यानी जो भी है आप समझ जाओ, ठीक है, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, और व्यक्तियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी जाती है, जिसे JSSC ने विज्ञापन संख्या 2023 शिक्षक भर्ती परीक्षा में ST SC OBC PH युवाओं को भारी संख्याओं में शिक्षक भर्ती में 5% की छूट प्रदान नहीं किया है, जिससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 समानता के अधिकार एवं रोजगार के अवसर की समानता का उल्लंघन करते हुए, समानता के अधिकार का हनन करते हुए अवसर की समानता का भी हनन किया है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करते हुए आर्टिकल 16 के अधीन रोजगार में समानता का अधिकार नहीं किया है। किसी खास वर्ग के जेटेट उत्तीर्ण छात्रों को ही लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। अतः भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 की रक्षा करते हुए ST SC OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को NCTE के अनुसार शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट प्रदान करते हुए पिटिशनर को शिक्षक नियुक्ति में शामिल करने का पुनः मेरिट लिस्ट जारी कराने का कृपा करें। JSSC के विज्ञापन संख्या 2023 को रद्द करने की कृपा करें। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा चौड़ा सर आप पढ़ें, क्यों पढ़ें? बता रहे हैं भाई, धैर्य बना कर रखिए। ये बंदा जेटेट का कोई लेटर है, ठीक है, और जेटेट के लेटर में ये क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों को के साथ जो है वो गलत हुआ है। आर्टिकल 14 समानता का हनन हुआ है। चलिए ठीक है, मान ली है समानता का तेरे साथ हनन हुआ है। फिर यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि कुछ लोग को लाभ दिया गया है, जो दूसरे जेटेट कैंडिडेट हैं उनको जो है लाभ मिला है यहाँ पे। तो इनका कुल मिला के कि इनको भी जो है वो लाभ मिले, और NCT जो है इनका बात नहीं सुन रही है, और कहीं ना कहीं विभाग इनका बात जो है नहीं सुन रही है। और ये लोग जो है विज्ञापन आपने देखा रद्द, ठीक है, तो विज्ञापन रद्द का भी बात कर रहे हैं कि या तो इनको पिटिशनर बेस्ट जो है यहाँ पे फैसला मिल जाए, या तो रद्द का फैसला मिल जाए। अब हम तो नहीं सुने हैं भाई कि मेरिट लिस्ट में जो है ये सब रिजर्वेशन में, इसमें भी अब यहाँ पे मैं पिटिशनर बाय बेस्ट जो है फैसला आने लगा, तब तो हो गया।
ये जो है वो नामुमकिन है, नामुमकिन कि पिटिशनर बेस्ट जो है फैसला ऐसा कुछ आए, ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बाकी दूसरे कुछ और भी दिखाएंगे आपको ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये जो है वो जेटेड कैंडिडेट का पूरा ग्रुप में जो है पूरा चल रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इसको रोक कर पढ़ लो कि क्या क्या है, जाति प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट आधार, ये मतलब तमाम चीज़ें जो है वो देना है ताकि आप पिटिशनर बन सकते हैं। 3,000 रुपया देना है, बहुत सारा नंबर है, नंबर ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सब जो है, ये सब लोग जो है लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए चीज़ें बहुत कुछ है, और इन सब चीज़ों पर आप जाओगे तो फंस जाओ। आप जहाँ भी देखोगे, इधर भी देखिए, एनसीटी के गाइडलाइन का हमारे समय में भी उल्लंघन हो रहा था। हर साल टेट ना लेने के बाद सीटेट को अनुमति नहीं दिया गया था। वैसे भी जेटेट को का अच्छा दिन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अंपायर इसके तरफ से भी हमेशा खेल रहा है। देखिए अब क्या हो रहा है ना कि जेटेट, जो भी जेटेट कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है, उसको सिर्फ बहलाकर फुसलाकर रखा यहाँ पे जा रहा है, और उन लोगों को ये समझाया जा रहा है भाई टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, और मैं हूँ ये मैं हूँ करते रह जाएगा, और उन लोग का यहाँ पे डीबी हो जाएगा, और वो लोग जो है ज्वाइनिंग कर लेंगे। एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगा फिर बचे हुए ये लोगों का क्या होगा? कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा भाई। मैंने उन लोगों को हमेशा बोला है कि आप लोग जो है अपने हक के लिए, अपने, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट ने ही डिसीजन दिया है। 2023 और 2024 दोनों अलग अलग यहाँ पे आया हुआ था नोटिफिकेशन। आप लोगों का बहाली 2023 के तहत हुआ है, 2024 ख़त्म कर दिया गया था, और ये सब जितने भी मॉडिफिकेशन हैं या फिर संशोधन हैं वो 2024 में आपको देखने को मिला था। इसीलिए जो है आप लोग बाहर निकल रहे हैं, और बहुत तादाद में जो है वो आप लोग बाहर निकल रहे हैं। आप लोगों का ये जो है वो कम नहीं है। अब आप लोगों का पूछना पड़ेगा कि सर कल जो है वो सोशल साइंस का भी जो है वो रिज़ल्ट आ गया है, जिसको एसएसटी कहते हैं, और इससे पहले जो है वो साइंस का आ गया था। क्या सर, क्या कुछ पता चल पा रहा है कि क्या कितना जो है कट ऑफ जा रहा है, कितना सीट बचा हुआ रहेगा? बता रहे हैं। देखिए, अगर आप साइंस के कैंडिडेट हो तो साइंस में भाई सीट इतना बच रहा है कि मैं समझा नहीं सकता हूँ। 50% से जो है वो प्लस जो है सीट आपका बचा हुआ रह जा रहा है साइंस में, खास करके 2700 के आसपास बुलाया गया था डीबी में, ठीक है। अभी तक जो है जेटेट के द्वारा पूरा ये जताया जा रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। देखना है सेकंड मेरिट लिस्ट आता है नहीं आता है, पता चल जाएगा 16 तारीख तक जो है आप लोग इंतज़ार कीजिए। लेकिन अगर 2700 में भी अगर बात करें ना, यहाँ पे 2700 में, तो मुझसे पूछोगे कितने लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, तो मैं बोलूँगा भाई अंडर 1500। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, इसके अंडर में ही, 1500 के अंदर में 1000 हो जाए, 1200 हो जाए, 1500 हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा जो है प्लस नहीं जाएगा। और इतना सीट जो है 2700 में भी खाली रहने के लिए जा रहा है। अब आप लोगों का सवाल आएगा सर वो सब तो ठीक है सर, सोशल साइंस जो एसएसटी है, एसएसटी, इसमें तो ज़बरदस्त जो है वो 5004 जो है वो यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया है लगभग। अगर इधर उधर हो रहा है ये डेटा तो आप देख लेना, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये 5000 जो 4 है, यहाँ पे इतना जो सीट दिया गया है, तो ये तो सर बिल्कुल पूरा सीट जो है ले लिया गया। तो सर क्या होगा हम लोग का? घबराइए नहीं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ऐसे हैं जो 50% है, जिनका जो है, किन्हीं का जो है 50% है, किन्हीं का जो है एज क्रॉस कर गया है, किन्हीं का यहाँ पे जो पेपर है कॉम्बिनेशन वो नहीं मिल रहा है, बहुत चीज़ें हैं। तो हर एक शिफ्ट में मैंने जाकर धरातल पर देखा, हर एक शिफ्ट में 100 150 इतना निकलना कॉमन है बाहर, और उन लोगों का कुछ हो भी नहीं रहा है। 2 साल के जो है बीएड 2 ईयर के, इनका जो है जिक्र यहीं पे कर दिया है, आपने देखा। उसके बाद फिर बहुत चीज़ें हैं, इग्नू जो है, इग्नू, उनको भी बाहर कर दिया जा रहा है। बाकी जाते जाते मैं आप लोगों से ये बताऊंगा कि कट ऑफ जो है वो क्या रहा साइंस का लगभग, और एसएसटी का क्या रहा, कितने लोगों का कितने कितने नंबर में सिलेक्शन हो गया। देखिए
प्लस 200, यहाँ पे 110 के आसपास, 115, 110, 105, सॉरी 205, ये सॉरी थोड़ा भाई मिस्टेक हो गया, 205, 210, 215, 16, 218, 219, इन सभी का जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन जो है डीबी में जो है बुलाया गया है साइंस वालों का। अब आप पूछोगे कि सर एसएसटी का क्या, और सुनिए, ये जो मैंने आपको डेटा बताया 2015, ये 215, 16 या फिर 210, 5, तो ये सब जो है अलग अलग कैटेगरी के लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जो ज़्यादा नंबर लाए हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है। बाकी ये भी मैं बताऊंगा अभी आप लोगों का कि किन लोगों का नहीं सिलेक्शन हुआ है ज़्यादा नंबर होने के बाद भी। एसएसटी में क्या लग रहा है सर, एसएसटी का जो है एग्जैक्ट डेटा जो है अभी तक मेरे को नहीं मिल पाया है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है अभी तक 230, 235 इन लोगों का पूरा सिलेक्शन जो है यहाँ पे हुआ है। और इससे कितने नीचे तक का सिलेक्शन हुआ है, आप अगर जेटेट है देख रहे हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आए और हर कोई के पास जो है सच पहुंच सके। आपके अगर कोई जान पहचान रिश्तेदार वो उसमें भी हैं तो वो भी आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में कमेंट करें। सीटेट के बारे में जाते जाते बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए होंगे स्टार्टिंग से कि सर सीटेट के बारे में कुछ बताएंगे। भाई सीटेट के बारे में कुछ भी आज नहीं बता पाऊँगा, सॉरी सर। सीटेट जब से जो हो पाएगा वो अपनी काम, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो उसमें लगी हुई है। अगर कुछ पॉजिटिव होता है या कुछ नेगेटिव होता है आपको अपडेट दिया जाएगा सर, आप घबराइए नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उम्मीद सीटेट में यहाँ पे नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा से कहते आया हूँ। तो क्योंकि अभी आप लोगों को ये भी पता होगा कि यहाँ पे रिज़ल्ट जो है सबका आना स्टार्ट हो गया है, डीबी जो है वो चलना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा चांसेस तो यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, लेकिन अगर जितने भी चांसेस हैं उसमें कोशिश यही है कि सीटेट बेहतर करे। बाकी चलिए यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू सो मच।